असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजिबिलिटी रूल चेंज हो गया है। क्या पीजी वाले असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, क्या ग्रेजुएशन वाले बनेंगे, क्या पीएचडी जरूरी है, क्या नेट हट गया है, मतलब हो क्या रहा है। सो मेनी रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड न्यू इम्प्लीकेशंस हैव कम ऑल टुगेदर ओनली। मुझे तो भाई कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन एंड व्हाट इज हैपनिंग। Can I become it with 4 year degree? Can I do it with 3 year degree? Can I do it without net? या पीएचडी के लिए ज़रूरी है या नेट के लिए पीएचडी ज़रूरी है? क्या 3 year में हो सकता है, क्या 4 year में हो सकता है? एंड विद दिस आई थिंक यू आर ऑल्सो डन लाइक आई वॉज ऑल्सो डन अ वीक अगो, थिंकिंग यार ये चल क्या रहा है, कर क्या रहे हैं. सो मैनी रूल्स एंड रेगुलेशन जस्ट विद इन अ वीक ओनली. So to simplify all these rules and regulations, you have reached to a very right point. And in this video, मैंने इतने सारे videos पूरे 7 दिन में देख डाले so that I can provide you the gist, one particular gist with which now you can understand कि 3 साल वाले कर सकते हैं क्या, उनके लिए पीजी ज़रूरी होगा, या 4 वाले कर सकते हैं क्या, पीजी वाले प्रोफेसर बन सकते हैं, या फिर क्या करना है. So all right. So before deep diving into the video, I have a small tradition to follow, and the tradition is to welcome you all. So, hey, hi, hello, what's up? How are you all? I am Dr. Akshita. I am an assistant professor, Department of English Language and Literature. And in this video, I am going to answer all your questions जो आप इतने दिन से मुझसे comment section में पूछ रहे हो कि अक्षता clear बताओ कि करना क्या है. So आई विल एक्सप्लेन द वीडियो पार्ट बाई पार्ट. ठीक है, बहुत अच्छे से हम इस वीडियो को समझेंगे. आफ्टर दैट यू डोंट हैव टू वॉच एनी अदर वीडियो. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना तो भूल ही नहीं सकते. यू कांट इवन स्किप. लाइक करने में सिर्फ मिनी सेकेंड्स लगेगा, ऐसे थम्स अप करना है आपको. ठीक है, ऑल राइट. सो मेरी डिमांड्स खत्म हो चुके हैं, तो चलो शुरू कर देते हैं. इस वीडियो को शुरू करते हैं 4 ईयर डिग्री के साथ. अभी 4 साल की डिग्री क्या है. जब ये 4 साल की डिग्री इंट्रोड्यूस हुई थी तो 3 साल वालों को लगा था कि यार ये 4 साल में ग्रेजुएशन करेंगे, अरे यार इससे अच्छे तो हम ही हो गए. हमें 3 साल की ग्रेजुएशन के बाद पीजी भी मिल गई, 2 डिग्रियाँ मतलब 2 डिग्री एक साथ मिल गई, यार ये तो हम भले हुए. बट ऐसा नहीं हुआ. भले 4 ईयर डिग्री वाले निकल गए, बिकॉज यूजीसी ने एक नया रूल निकाल दिया कि आफ्टर योर 4 ईयर डिग्री एज इन ओनली ग्रेजुएशन यू कैन बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर. हाँ जी, इट इज completely true. You have heard it right that after your 4 year degree you can become assistant professor. अब assistant professor तो आप बन गए, पर बनने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज तो चाहिए होगी. चलो नेट तो नहीं चाहिए, बट यू नीड टू फोकस ऑन योर रिसर्च सेगमेंट वेरी मच. रिसर्च और स्किल्स के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा. देन यू कैन डायरेक्टली अप्लाई इन कॉलेजेस एंड योर यूनिवर्सिटीज एज वेल, जहाँ पे भी वैकेंसी हो. एंड फॉर वैकेंसीज आई हैव मेड वन वीडियो ऑन द जॉब्स इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज. गो एंड चेक दैट वीडियो एंड फाइंड आउट कि कहाँ आप अप्लाई कर सकते हो. IITs में भी एप्लीकेशंस निकली हुई है. सो according to your subject go and apply in the universities. all right. so चलो अब 4 साल वाला तो समझ में आ गया कि अगर आप परस्यू कर रहे हो अब भाई 4 ईयर डिग्री कोर्स. सो आफ्टर 4 ईयर डिग्री कोर्स यू कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर. यू डू नॉट नीड नेट, यू डू नॉट नीड PhD एंड यू कैन डायरेक्टली अप्लाई. अब अगला पॉइंट हम बात कर लेते हैं 3 ईयर डिग्री वाले. 3 ईयर डिग्री वाले, अभी 3 ईयर डिग्री वालों का क्या सीन चल रहा है ये मैं आपको बता देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल आई एम पास आउट ऑफ 3 ईयर डिग्री ओनली. फॉर 3 ईयर डिग्री उनके लिए पीजी बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ योर पोस्ट ग्रेजुएट. एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर 2 साल होते हैं जिसके अंदर 4 सेमेस्टर होते हैं. तो आपका जो लास्ट सेमेस्टर होता है उसके अंदर आपको या तो किसी प्रोजेक्ट पे काम करना पड़ता है या यू नीड टू राइट द रिसर्च पेपर. येस, यू हर्ड इट राइट कि उस पीजी के अंदर आपका रिसर्च जो होगा इट विल मेक द होल डिफरेंस. इफ यू हैव ए गुड रिसर्च, इफ यू हैव ए गुड प्रोजेक्ट, यू कैन डायरेक्टली अप्लाई इन यूनिवर्सिटीज for being an assistant professor. So this flexibility UGC has now given so that employment और generate हो सके, इतने restrictions ना लगे और you can directly apply in
colleges or universities to become assistant professor. यहाँ पे आपने एक वर्ड सुना होगा, what is a startup culture? अक्षता, हर जगह आ रहा है स्टार्टअप कल्चर, स्टार्टअप कल्चर। ये होता क्या है स्टार्टअप कल्चर? तो एक सिंपल तरीके से बता देती हूँ। आपने सुना होगा ये 20 साल 21 साल के जो बच्चे होते हैं, दे हैव कम अप विद देयर एंटरप्रेन्योर आइडिया। यार मुझे अपना ब्रांड शुरू करना है, यार मुझे अपनी कंपनी शुरू करनी है, यार मुझे अपना एक स्टार्टअप शुरू करना है। वो स्टार्टअप होता है जब आप 4 या 5 लोगों के साथ एक टीम बनाते हो एंड यू वर्क ऑन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, दैट इज कॉल्ड एज स्टार्टअप। और स्टार्टअप में आप क्या करते हो? यू वर्क ऑन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एंड यू ट्राई टू प्रूव योर पॉइंट दैट हाउ दिस प्रोजेक्ट इज गोइंग टू वर्क। अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो 4 ईयर डिग्री के साथ, सो विद दैट स्टार्टअप ऑल्सो यू कैन बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर इन पर्टिकुलर फील्ड्स। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, भाई मुझे रिसर्च लिखने में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे क्रिएटिव चीज़ें पसंद है, मुझे स्टार्टअप पसंद है, मैंने स्टार्टअप किया, सो भाई जाओ स्टार्टअप के साथ शुरू करो। यू कैन एनी वे स्टार्ट दिस फ्लेक्सिबिलिटी UGC has given to you. Now the another point is NET और PhD। तो चलो मैं ये भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, what is NET and what is PhD, क्या ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या नहीं है, तो मैं बता देती हूँ। नेट का एग्जाम अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो अब तक हट चुका होता, तो यू नीड टू यूज योर माइंड हियर। नेट इज नॉट नाउ दैट इंपॉर्टेंट विच इज अर्लियर टू बी, कि भाई अर्लियर इट यूज टू बी कि भाई नेट के बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। नाउ यू कैन अप्लाई बट फॉर प्रमोशन यू विल डेफिनेटली बी नीडिंग नेट, राइट। असिस्टेंट प्रोफेसर तो बने नहीं रहना, एसोसिएट भी बनना है, और एसोसिएट बनोगे तो नेट के बिना नहीं बन पाओगे, चाहिए ही चाहिएगा नेट और रिसर्च पेपर। सो दोज हु आर थिंकिंग कि यार मैं इस साल वाला फॉर्म भरूं या नहीं भरूं, जाओ अभी चुपचाप जाके भरो, बिकॉज रूल्स आर कीप ऑन चेंजिंग। पर जो पहले के बने हुए हैं लाइक प्रॉपर डिग्रीज, वो इतनी जल्दी डिमोलिश नहीं हो सकती। ऑल राइट, अब बात आते हैं PhD की, जो मैंने कर रखे हैं, और थैंकफुली मैंने एक उस टाइम पे कर ली जहाँ पे इतने कोई लफड़े नहीं थे। अब PhD की बात मैं आपको सिंपल तरीके से बता देती हूँ। PhD के अंदर 3 कैटेगरी, मतलब नेट के अंदर इन्होंने 3 कैटेगरी दे दी। नेट के अंदर GRF, नेट के अंदर नेट जिससे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, और एक हो गई हमारी फॉर PhD एंट्रेंस एग्जाम। अगर आपको PhD में एंट्रेंस लेना है तो आपको डेफिनेटली नेट की ज़रूरत पड़ेगी, नेट के साथ ही आप ले सकते हैं। और PhD के बहुत फ़ायदे होंगे, ये आपको रिसर्च सिखाएगी, ये आपके नाम के आगे डॉक्टर लगाएगी, और ये आपको प्रमोशन भी दिलाएगी। So PhD is definitely going to be benefit those who are interested only, because PhD is not a, I would say, anybody's cup of cake, because you know it's a piece of cake. Because why? Because it requires a lot of hard work. 4-5 साल में लोग PhD करते हैं, and it also requires a lot of research also. So I hope with this ईच एंड एवरी पॉइंट इज वेरी क्लियर। क्या 3 ईयर डिग्री है, क्या 4 ईयर डिग्री है, क्या नेट है, क्या PhD है। अगर ये वीडियो समझ में आया हो और पसंद आया हो, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और मुझे बताना दैट डिड यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल एंड नाउ आई योर ऑल डाउट्स आर क्लियर। कुछ बच्चों के ये डाउट्स और थे, यार PhD पार्ट टाइम करें या फुल टाइम करें। इफ़ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन पार्ट टाइम और फुल टाइम PhD, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पार्ट टाइम PhD and the full-time PhD, and I will also explain how it differs from university to university, और इंटरव्यू में इसका क्या फ़ायदा होता है। सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग अक्षता स्टॉक ट्रैक। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे एवरीवन। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। बाय।